आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती को जवाब देंगे। क्या बसपा सुप्रीमो पर पलटवार करेंगे? एक बड़ा किस्सा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 से 4 पार्टियों के भीतर चल रहा है। एक मांग है जो सभी पार्टियों की है, लेकिन इस मांग के बीच में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए एक नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मामला है कांशी राम को लेकर। कांशी राम की जयंती के मौके पर हम सबने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और आजाद समाज पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक ने सबने कांशी राम की जयंती पर अपने अलग अलग अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोई पीड़ित दिवस मनाकर, कोई सामाजिक परिवर्तन कर कर, तो कोई बाराबंकी में भाषण देकर, तो कोई लखनऊ चलो का नारा देकर। ये कांशी राम की जयंती के मौके पर 15 मार्च को देखा गया, लेकिन मायावती ने उस दौरान तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जयंती के फौरन बाद मायावती ने एक बड़ा पलटवार किया। जब मांग उठी कि कांशी राम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले मायावती ने आड़े हाथों लिया कांग्रेस पार्टी को। उनका कहना था कि जब कांग्रेस केंद्र में थी तब तक तो भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कांग्रेस के मुंह पर कभी नहीं आई, राहुल गांधी के मुंह पर कभी नहीं आई, कांग्रेस वासियों के जरिए नहीं कहा गया। लेकिन अब जब दूसरे दल की सरकार है तो आप मांग उठा रहे हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो वही समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कांशी राम के नेतृत्व में जितने भी सम्मान में कार्य करवाए, उसका बदलाव सपा ने अपने कार्यकाल के दौरान किया और अब कांशी राम के मुरीद बनकर बैठे हुए हैं। तो सवाल तो खड़े किए बसपा सुप्रीमो ने दोगला चरित्र बताते हुए सपा और कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन इस बीच में पिसते हुए चंद्रशेखर आजाद भी नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने भी बाराबंकी में एक कार्यक्रम किया था जिसमें कांशी राम के नेतृत्व में उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी, लेकिन इस बीच में मायावती ने यह कह दिया कि सपा और कांग्रेस के जो प्यादे हैं, जो सपा और कांग्रेस के इशारों पर काम करते हैं, जो दोगला चरित्र रखते हैं, ऐसे दलित विरोधी चेहरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांशी राम इन सब के नहीं है। कांशी राम ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है और आज ये सब अपने अपने फायदे के लिए उनका नाम अपनी पार्टी से और अपने कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं। ममता ने सीधे तौर पर कह दिया कि इनके महापुरुषों में अब कोई जान नहीं बची है, इसलिए अब कांशी राम के नाम का सहारा लिया जा रहा है। कांशी राम ने एक बुक लिखी थी दलित चमचे, और दलित चमचों का जिक्र करते हुए, इस बुक का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला मायावती ने बोल दिया। उन्होंने कहा कि चमचा युग लिखा गया था ये किताब कांशी राम के जरिए, और इसके नेतृत्व में दलित चमचे बताते हुए चंद्रशेखर आजाद को मायावती ने घेरा और कहा कि सपा कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं, ये दलित चमचे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद है जो सिर्फ और सिर्फ बसपा को तोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ बीएसपी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिस कांशी राम ने बीएसपी की नींव रखी वो जीते जी उसे नहीं उखाड़ पाए, तो अब क्या उखाड़ पाएंगे। सीधे तौर पर दलित विरोधी पार्टियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया और चंद्रशेखर आजाद को दलित चमचा मायावती ने बताया। तो क्या अब मायावती को जवाब चंद्रशेखर आजाद दे सकते हैं? क्योंकि जवाब देने में तो चंद्रशेखर आजाद माहिर नजर आए। जब बाराबंकी में रैली का आयोजन हुआ था, उनके काफिले पर पथराव किया गया, उनके कार्यक्रम में रिवॉल्वर लेकर एक व्यक्ति घुस आया, इस बीच में करनी सेना की धमकी भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा हमला चंद्रशेखर आजाद ने बोला। उनका सीधे तौर पर कहना था कि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकता हूं, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक विचारधारा पर चलती है, वो विचारधारा मेरी नहीं है। अब चंद्रशेखर आजाद ने संकेत दिया कि वो विपक्ष के किसी भी दल के साथ अपना गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का ये कह देना कि वो दलित चमचे हैं, सिर्फ और सिर्फ दलितों की राजनीति अपने फायदे के लिए कर रहे हैं,
तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब क्या होगा, क्या चंद्रशेखर आजाद कोई जवाब देते हुए नजर आएंगे। इस बीच में कई पुराने मायावती के बयान भी सामने आते हैं, जहां वो अन्य दल को घेरती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और क्या कुछ मायावती ने उन दौरान कहा था, सुनिए जरा। इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई। मायावती ने उन दौरान ये तो कह दिया कि एकला चलो की राजनीति पर जाएंगे। सपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया था और किस तरीके से सपा ने बीएसपी का फायदा उठाया था। अब बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दलित, मुस्लिम और स्वर्ण वर्ग को साधने के लिए मायावती ने एक अलग से प्लान तैयार कर लिया है। अब इसमें चंद्रशेखर आजाद को जो दलित चमचा कहा गया है, ये सबसे बड़ा आरोप माना जा रहा है, सबसे बड़ा विरोध माना जा रहा है कि आपने सीधे सीधे तौर पर यहाँ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि दलित चमचा बता दिया, वो चमचा जो सिर्फ दलितों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि जिन्हें सम्मान पूर्वक बहन जी चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जहाँ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम मायावती का बहुत सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, क्या अब ऐसे में पलटवार करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देते हुए मायावती को नजर आएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को पलटवार करना चाहिए, जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।